हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अवसर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंतर्गत अपना जो अगला चैप्टर है परमाणु की संरचना के बाद में केमिस्ट्री के पोर्शन के बाद में जीवन की मौलिक इकाई यानी कि जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो पूरा चैप्टर है वो जीवों से संबंधित होगा, कोशिकीय अध्ययन से संबंधित होगा। कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं किस तरीके से समाहित की जाती हैं। इन कोशिकाओं में पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनके बारे में, इनका जैविक चक्र क्या होता है और पादप कोशिका और इनके कोशिकाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो शुरुआत जहां से होती है वो होती है जीवन की मौलिक इकाई यानी कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। कोशिका कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो कोशिका के माध्यम से होता है। कोशिका का अंग्रेजी वर्ड होता है सेल। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है सेल, और सेल का मतलब होता है लैटिन भाषा में, हिंदी में यदि रूपांतरण करें तो छोटा कमरा। यानी कि कोशिका क्या है, एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे कक्षक होते हैं। तो छोटी छोटी संरचनात्मक जो इकाई होती है, किसी भी जीव के निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका। कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। यानी कि किसी भी जीव की कोशिकीय निर्माण, किसी भी जीव का जो निर्माण हो रहा है वो सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका के माध्यम से होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने खोज की, लेकिन इन्होंने जब खोज की तो ये मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका। इसके बाद में 1674 में ल्यूवेनहॉक ने इस कोशिका की खोज की। तो कौन सी कोशिका की? जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? जीवित कोशिका के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक माने जाते हैं। फिर ये जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में सबसे पहले खोज की गई। उसके बाद में 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। अब इसके ऊपर यहां से प्रश्न ना पूछ के यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मृत कोशिका की खोजकर्ता कौन और कब के थे, और जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा और कब की गई। तो मृत कोशिका की जो खोज की गई वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई, और जीवित कोशिका की जो खोज की गई वो सबसे पहले 1674 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। इसके बाद में सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने केंद्रक की खोज की। केंद्रक के खोजकर्ता 1831 में केंद्रक के खोजकर्ता माने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इनके बाद में सन 1839 में जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य के बारे में जो बताया वो बताया J.E. प्रोकंज ने। J.E. प्रोकंज इन्होंने जीव द्रव्य के बारे में बताया कि कोशिका में तरल द्रव्य पदार्थ भरा हुआ होता है जो जीव द्रव्य कहलाता है, जिसके माध्यम से कोशिका की इकाई कैसी रहती है? जीवित रहती है। इसके बाद में फिर कोशिका सिद्धांत व्यक्त किया गया, और कोशिका सिद्धांत जो व्यक्त किया गया वो 1838 से 39 में किसके द्वारा की गया? स्लीडन व स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे, अलग अलग देशों से थे दोनों। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया कि कोशिका में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। 1838 से 39 यानी कोशिका सिद्धांत स्लीडन व स्वान के द्वारा व्यक्त किया गया। इसी सिद्धांत को 1855 में आगे बढ़ाया विर्चो ने। विर्चो ये भी एक वैज्ञानिक, इटालियन वैज्ञानिक, जर्मनी का वैज्ञानिक था विर्चो। इसने 1855 में
कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और 1940 ईस्वी में यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। उसके बाद में इनके कोशिकांगों के बारे में अध्ययन किया गया कि कोशिका में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं कोशिकांग। उसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद में कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। कोशिका के लिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने प्याज की झिल्ली यानी कि पादप कोशिका से इसका निर्माण किया गया। उन्होंने प्याज की झिल्ली को लेकर के प्याज के नीचे प्याज को काटने के बाद में उसमें एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जो प्याज की झिल्ली कहलाती है। उस प्याज की झिल्ली को लेकर के उस झिल्ली को आयोडीन के और मेथिलीन ब्लू के एक व्यंजक के अंतर्गत ले जाकर के उन्होंने रंजित किया। तो उन्होंने उसके अंतर्गत देखा कि इसमें इस तरीके के कोष्ठक पाए जाते हैं, पूरे उसमें जगह जगह ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई देती है। इस मधुमक्खी के संरचना इसमें जो भी है इनके बीच में बिंदुनुमा संरचना दिखाई देती है। प्रत्येक गोले के अंतर्गत बिंदुनुमा संरचना दिखाई देती है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रत्येक कोष्ठक इसका क्या है, एक सेल है, यानी ये क्या है, कोशिका है। और प्रत्येक कोशिका में क्या उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, क्योंकि केंद्रक कोशिकीय संरचना का एक भाग होता है। इन्होंने ही इसके बाद में फिर पादप कोशिका, फिर जंतु कोशिका के बारे में भी अध्ययन किया। जंतु कोशिका में इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिकों ने, कि मनुष्य के गाल की आंतरिक परत को खुरचा और खुरचने के उपरांत उस परत को लेने के बाद में उसको व्यंजक मेथिलीन ब्लू के अंतर्गत डाला, रंजक के अंतर्गत आयोडीन के रंजक में डाला। उसमें उन्होंने देखा तो वहां पे भी ऐसी कोष्ठकनुमा संरचनाएं देखने को मिली। उन संरचनाओं को देखने के बाद में उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि कोशिकीय जो संरचनात्मक भाग जो होता है वो सबसे उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की और छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं के बारे में भी हम इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जो इसके विभिन्न कोशिकांग कहलाते हैं। इन कोशिकांगों की अगर प्रक्रिया हम देखें यहाँ से आगे संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप में, तो कोशिका का जो संरचनात्मक रूप बना हुआ होता है वो तीन भागों से इसके संरचनात्मक रूप बना हुआ होता है। एक तो होती है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक और तीसरी होती है कोशिका द्रव्य। यानी कि माना ये एक कोशिका का भाग है और इस कोशिका में जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका, इस जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सबसे बाहर का जो भाग है ये कैसा है, प्लाज्मा झिल्ली का है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक इसके मध्य में केंद्रक पाया जाता है, मध्य में इसके में क्या है, केंद्रक पाया जाता है। और कोशिका द्रव्य यानी इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसमें ये केंद्रक और अन्य कोशिकांग क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। तो ये जो पूरा भाग बनाया मैंने, ये एक तरीके से जंतु कोशिका के लिए होता है। जंतु कोशिका का सबसे जो बाहरी भाग होता है वो कोशिका प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं हम उसको। लेकिन पादप कोशिका का जो सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बाहरी जो भाग होता है वो होता है कोशिका भित्ति, इसके ऊपर पाया जाता है। कोशिका झिल्ली के ऊपर वाले भाग में क्या होती है, पादप कोशिका में इसका सबसे ऊपर का भाग होता है कौन सा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये जो भाग होता है, कोशिका भित्ति वाला जो भाग होता है अत्यधिक कठोर होता है। इसका कारण क्या है, इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज की परत होती है ऊपर, जिसके कारण इसका ये जो भाग होता है अत्यधिक कठोर हो जाता है, जो बाह्य रूप से, बाह्य लचीलापन जो होता है, बाह्य रूप से जो दृढ़ आघात होते हैं उनसे इसकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। ये पादप कोशिका में पाए जाने वाला भाग होता है कोशिका भित्ति। हम लोग देखते हैं कि जैसे पादपों का तना, पादपों का जो तना होता है, इस तने वाले भाग में अगर हम देखें, पादपों के तने वाले भाग में यदि देखा जाए तो ये जो तने वाला भाग है, इसका जो मूल भाग है, ये भाग अत्यधिक कठोर होता है। तना अत्यधिक कैसा होता है, कठोर होता है। क्यों, क्योंकि इसके तने के ऊपर हम देखते हैं ब्राउन कलर की, भूरे रंग की एक परत जम जाती है, जो एक कोशिका भित्ति का रूप होती है, सेल्यूलोज का ही रूपांतरण होता है। इसी चैप्टर में अगर हम देखें, मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिकीय संरचनाएं क्या होती हैं,
कोशिका मानव के शरीर की, किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि संरचना किसी भी जीव का निर्माण हो रहा है, चाहे वो कितना भी छोटे से छोटा जीव है। जीवों में यदि हम देखें तो सबसे पहले कोशिका, इससे पहले मैं ये बता भी चुका हूं कि कोशिकीय जो संरचनाएं होती हैं, सबसे पहले कोशिका, दूसरा इसके बाद में कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, ऊतकों से मिलकर क्या बनते हैं, अंग, अंगों से मिलकर क्या बनता है, तंत्र, और तंत्रों से मिलकर क्या बनता है, शरीर। तो किसी भी शरीर के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका है। विभिन्न प्रकार के समान कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलके अंगों का निर्माण, विभिन्न अंग मिलके किसका निर्माण, तंत्र का निर्माण, और तंत्र मिलके किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। अब कोशिका की बात आती है तो कोशिका जो होती है ये मुख्य रूप से कोशिकीय जो निर्धारण किया जाता है, इसको हम देखें तो कोशिकाओं से सबसे छोटी सूक्ष्मतम इकाई होती है एक कोशिकीय जीव, और विभिन्न प्रकार के फंगस, फफूंद, वायरस वगैरह जो होते हैं वो सब कोशिकीय रूपांतरण में एक दूसरे जो कोशिकीय एक कोशिक जो होते हैं उनमें सभी क्रियाएं जो होती हैं वो सभी एक कोशिका से होती हैं, चाहे उनमें उत्सर्जन हो रहा है चाहे उनमें श्वसन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामाइसियम, क्लेमाइडोमोनास, ये जितने भी मैं नाम बोल रहा हूं ये सभी एक कोशिकीय जीवों के होते हैं। इनमें एक कोशिकीय जीवों में यदि एक कोशिकीय जीवों में अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। ये सभी कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। ये एक कोशिकीय जीव अपनी संपूर्ण क्रियाएं किसके माध्यम से करते हैं, एक ही कोशिका से करते हैं। संपूर्ण क्रियाएं एक ही कोशिका से करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं में जैसे श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनाएं, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं ये एक ही कोशिका से होती हैं, और ये सभी अपना एक ही कोशिका में इनमें भोजन करने की, उसी से भोजन करते हैं, उसी से पचाने का भी कार्य करते हैं। लेकिन जटिल जीव जितने भी होते हैं उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बात कर दी जाए मानव की तो मानव के शरीर में अनगिनत अरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं एक कोशिकीय जीवों में फिर जटिल जीवों के निर्माण की बात आती है। फंगस, फफूंद भी एक कोशिकीय रूप ही होता है। फफूंद वगैरह जो लग जाती है एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का फफूंद, फंगस, वायरसी रूपांतरण होता है। कोशिकीय रूप में अगर हम देखें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य के अंतर्गत विभिन्न कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे इनके बारे में। यहाँ तक जो मैंने कराया है इस चैप्टर की शुरुआत में वो सीधा सा ये करना है हम लोगों को कि इनमें पहली बार प्रश्न पूछा जाता है, कोशिका की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो कोशिका को कहा जाता है। कोशिका कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है सेल या कमरा, छोटा कमरा। उसके अलावा कोशिका के बात की जाए अगर जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से और सिलेबस के आधार पर अगर करते हैं तो उसमें कोशिका की खोज कब और किसने की, तो सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। मृत कोशिका की खोज की गई इनके द्वारा। उनके बाद में जीवित कोशिका की खोज किनके द्वारा की गई, 1674 में ल्यूवेनहुक के द्वारा की गई। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई, 1831 में केंद्रक के द्वारा खोज रॉबर्ट ब्राउन के माध्यम से की गई। जीव द्रव्य के खोजकर्ता किनको माना जाता है, तो जे.ई. पोरोपंज को जीव द्रव्य के खोजकर्ता माना जाता है। कोशिका का सिद्धांत किन किन के द्वारा दिया गया है, तो कोशिका सिद्धांत 1838-39 में श्रीडन और स्वान के द्वारा दिया गया। इसी सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया, तो 1855 में विर्चो के माध्यम से बढ़ाया गया। उनके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब की गई, तो 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई। कोशिका के मुख्य रूप से संरचनात्मक भाग कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं। तो ये सभी इनके अंतर्गत आता है। यहाँ से आगे डियर स्टूडेंट्स मैं कल कराऊंगा, घर पे रह करके इनका अध्ययन करें। जितने भी मैंने इसमें टॉपिक बताए उनको सबको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करें और उनको लर्न करने का प्रयास करें। धन्यवाद।